अभी लखनऊ में समारोह हुआ बुद्धिस्टों का कि हम राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। धर्म बदलने से कुछ नहीं होगा, दिमाग बदलना पड़ेगा, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। जितनी चीजें धर्म से जुड़ी हैं उसका कोई ना कोई बहुत साइंटिफिक मतलब है। जब तर्क दो तो अच्छा दो। इसका मतलब आप हनुमान जी को समझ ही नहीं पाए तो तुम्हारी गलती पूजा करने में ही तो हो गई। जय भीम, मैं उमेश करुण और आप देख रहे बहुजन हलचल। अवध ओझा सर एक जाने माने यूट्यूबर जो कि एक द्युति नामक चैनल यूट्यूब पर चलाते हैं और मोटिवेट करने का कार्य करते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह बौखलाए हुए हैं। यानी हम आपको बता दें कि बाबा साहब अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाएं जो कि भारत के हर राज्यों से दोहराने की मुहिम चली हुई है। यदि हम बात करें कि 14 अक्टूबर को दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर भवन से जो बाबा साहब अंबेडकर जी के परम पौत्र राजरत्न अंबेडकर व दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने दोहराई थी और अपने हजारों समर्थकों के साथ बाबा साहब अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाएं दोहराकर हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया था। और यह मुहिम भारत के विभिन्न राज्यों से चली। यदि बात करें गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी यह मुहिम चलाई गई और यह अवध ओझा सर इसको देखकर बौखला गए। अनाप शनाप तरीके की वीडियो बनाकर यह अपने चैनल पर डाल रहे हैं। हम आपको यह वीडियो दिखाते हैं। सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए। अभी लखनऊ में समारोह हुआ बुद्धिस्टों का कि हम राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। धर्म बदलने से कुछ नहीं होगा, दिमाग बदलना पड़ेगा, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। जितनी चीजें धर्म से जुड़ी हैं उसका कोई ना कोई बहुत साइंटिफिक मतलब है। जब तर्क दो तो अच्छा दो। इसका मतलब आप हनुमान जी को समझ ही नहीं पाए तो तुम्हारी गलती पूजा करने में ही तो हो गई। यह कह रहे हैं कि धर्म बदलने से कुछ नहीं होता। यानी इसका मानना है कि जो लोग हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, गली सड़ी व्यवस्था को त्याग कर गली सड़ी व्यवस्था में लात मारकर एक अच्छी समानता की प्रतीक और भाईचारे को महसूस कराने वाली समानता पर आधारित बौद्ध धर्म की व्यवस्था को अपना रहे हैं। इसका मानना है कि यह सब गलत है और अनाप शनाप यह बातें कर रहा है। आपने यह देखा और यह कह रहा है कि जो लोग बुद्ध को मानते हैं या जो लोग लक्ष्मी व सरस्वती को नहीं मानते वह ठीक प्रकार से इनको समझ नहीं पा रहे। साइंटिफिक लॉजिक है इनके पीछे और यह लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे। यानी कि हिंदूवादी मनुवादी व्यवस्था इसके दिमाग में, इसकी मानसिकता में फूट फूट कर भरी हुई है और यह चाहता है कि आज भी यह व्यवस्था बनी रहे। यानी यह बात की तह तक नहीं पहुंच पाया। बाबा साहब अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाओं की बात तो यह कर रहा है, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी का वीडियो में कहीं जिक्र नहीं किया। यानी बाबा साहब अंबेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञाएं क्यों अपनाई, ऐसी क्या नौबत आई जो कि उनको हिंदू धर्म को त्याग कर, इस गली सड़ी व्यवस्था को त्याग कर बौद्धिस्ट बनना पड़ा। ऐसी यह कोई लॉजिकल बात नहीं कर रहा, बस केवल अनाप शनाप बातें कर रहा है। कह रहा है कि जो लोग सरस्वती व लक्ष्मी को नहीं मानते और वह बात करते हैं कि यदि सरस्वती ज्ञान की देवी है तो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी एक भी क्यों नहीं बनवाई। और सही बात है, सही कहते हैं लोग, लेकिन इस बात को भी यह नकार रहा है, गलत कह रहा है। कह रहा है कि लोग समझ नहीं पा रहे और यह कह रहा है कि जो लक्ष्मी यानी कि जो लक्ष्मी धन की देवी है वह भारत में ही क्यों, और अमेरिका सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश है जहां लक्ष्मी सबसे ज़्यादा निवास करती है और वो लोग लक्ष्मी को नहीं मानते, तो ऐसा क्यों। इस बात को भी यह नकार रहा है। यानी कि अपनी बातें बड़ी कर रहा है और जो हिंदूवादी मनुवादी व्यवस्था इसके दिमाग में फूट फूट कर भरी हुई है उसी को यह अनाप शनाप तरीके से दोहराने का काम कर रहा है। और यह कह रहा है कि जो लखनऊ में बाबा साहब अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाएं, हम कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञा, लेकिन यह कह रहा है केवल 22 प्रतिज्ञाओं का जिक्र कर रहा है कि जो दोहराई गई वह लोग गलत है, धर्म छोड़ने से कुछ नहीं होता, ऐसी बातें कर रहा है। लखनऊ में समारोह हुआ बुद्धिस्टों का और 22 प्रतिज्ञा दिलाई गई कि हम राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं। अच्छी बात है, वो सब कोई बुरी बात थोड़ी है, ये तो श्रद्धा की बात है। जबरदस्ती थोड़ी मनवाओगे किसी से, कोई बात नहीं, उनका मन नहीं है ना माने।
क्यों? अच्छा, वो नहीं मानेंगे, उसके पीछे जो वो तर्क देते हैं वो बड़ा प्यारा देते हैं। कहते हैं हम सरस्वती की पूजा क्यों करें? सरस्वती ने कोई यूनिवर्सिटी खोली है? हम लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करें? सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका के पास है। तो तुम्हारी गलती पूजा करने में ही तो हो गई। लक्ष्मी जी क्या करें? तुम उस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाए कि लक्ष्मी ताकतवर लोगों के पास रहती हैं, विष्णु जैसे लोगों के पास, जिनके पास शक्ति है। तो तुमने शक्ति तो पैदा किया ही नहीं, और चाहते हो लक्ष्मी, तो बिना शक्ति के बुद्ध के पास रहोगे तो भी पैसा नहीं मिलेगा। थाईलैंड में है तो बुद्धिस्ट दुनिया के सबसे अमीर हैं। जब तर्क दो तो अच्छा दो। हनुमान की तुलना तथागत गौतम बुद्ध से यह कर रहा है, कहीं मोदी का जिक्र कर रहा है, यानी गुमराह करने का काम यह कर रहा है। ठीक प्रकार से जो बातें लॉजिकल होती है उन पर यह गौर नहीं दे रहा। कह रहा है कि साइंटिफिक और जो एविडेंस के साथ यह बताने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि ये साइंटिफिक एविडेंस है, ना कि कोई लॉजिकल बात। और इसके बातों से साफ साफ यही जाहिर होता है कि इसको ज़्यादा कुछ नहीं पता। बाबा साहब अंबेडकर जी का इसने पूरी वीडियो में कहीं जिक्र नहीं किया। क्यों धर्म बदलने की बात लोग करते हैं, क्यों धर्म को छोड़ते हैं, को हिंदू धर्म को, इस गली सड़ी व्यवस्था को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाते हैं, इसका इसने कहीं जिक्र नहीं किया। और इसने कहीं भी जातिवाद की बात तो की, लेकिन जातिवाद के मुद्दों पर कोई गौर नहीं दी। इसने यह बात नहीं बताई कि एक वह तबका जो सदियों से वंचित रहा और आज भी वह जातिवाद का शिकार होता है। तथाकथित कुछ जातियाँ, उस जातियाँ उनको प्रताड़ित करती है। घोड़ी पर बैठने पर दूल्हे को उतार दिया जाता है, मूछें रखने पर जितेंद्र मेघवाल की हत्या कर दी जाती है, और इंद्र मेघवाल जो बच्चा घड़ा छू लेता है उसको पीट पीट कर मार दिया जाता है। रोजाना महिलाओं के साथ अभद्रता की जाती है, रेप किया जाता है। और अभी अंबेडकर नगर में जो पुलिस ने महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज किया, घसीट घसीट कर पीटा, उसके ऊपर इसने कहीं जिक्र नहीं किया। यानी कि यह गली सड़ी व्यवस्था की बात नहीं करेगा, क्यों इस व्यवस्था में ऐसा क्यों होता है। और यह ये भी नहीं कहेगा कि इस व्यवस्था में देवदासी प्रथा भी थी, इस व्यवस्था में सती प्रथा भी थी, इस व्यवस्था में महिलाओं को गुलाम बनाकर रखा गया, इस व्यवस्था में मानव समान नहीं रहा, इस व्यवस्था में मानव के साथ एक दुर्व्यवहार किया गया, समानता कहीं नहीं नजर आती है। और बौद्ध धर्म एक समानता का प्रतीक है। बौद्ध धर्म एक मानव एक समान का प्रतीक है और समता मैत्री का प्रतीक है। इस पर इसने कहीं जिक्र नहीं किया। यानी कि बस बातें की कि जो लोग धर्म छोड़ते हैं कुछ नहीं होगा धर्म बदलने से, ऐसी बातें इसने की। और इसकी बातों से यही जाहिर होता है कि यह बेवकूफ़ है, इसको ज़्यादा अकल नहीं है, इसे ज़्यादा नहीं पढ़ा महापुरुषों के बारे में। बहुजन महापुरुषों का इसने इतिहास नहीं पढ़ा और भीमा कोरेगांव का इसने इतिहास नहीं पढ़ा। इसने शायद बस केवल ब्राह्मणवादी व्यवस्था इसके दिमाग में भरी हुई है, फूट फूट कर भरी हुई है, इसलिए यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ठीक बताने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यह लक्ष्मी व सरस्वती की बातें कर रहा है, इसलिए यह हनुमान की बातें कर रहा है, और इसलिए यह मोदी की बातें कर रहा है क्योंकि यह मोदी भक्त है। से मेरी कभी मुलाकात इन लोगों से हो या आपकी हो तो उनसे कहो कि बुद्ध की पूजा करो ध्यान करने के लिए। ये सब मत कहो लक्ष्मी ने पैसा नहीं दिया, सरस्वती ने विद्या नहीं दी। अच्छा तर्क दो, बढ़िया तर्क दो कि हम बुद्ध की तरफ जा रहे हैं, क्यों, हमें ध्यान करना है, हमको ताकतवर बनना है, तो सुन के भी अच्छा लगे। मोदी जी सरस्वती की पूजा नहीं करते, लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, प्रधानमंत्री हैं तो ध्यान करते हैं, योग करते हैं। 72 साल की उम्र में कहते हैं मैं 4 ही घंटा सोता हूं, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं कि ऐसा कैसे करते हैं। वो कहते हैं प्रधानमंत्री, तो मानना पड़ेगा। आज सबसे ज्यादा बीमारी मुसलमानों में है, जबकि उनको उनके धर्म ने एक बड़ी अच्छी दवा दी है, उसको कायदे से फॉलो कर ले तो बीमारी ना हो। रमजान दवा है वो, पूरे साल में जो जितना मल अंदर इकट्ठा होता है डिटॉक्सिफाई कर देगा बॉडी को, अगर उसे कायदे से किया जाए तो। कह रहा है कि जो धर्म में बातें, जो शास्त्रों में बातें लिखी हुई है, या जो कर्म कांड है, जो पाखंडवाद है, वह एक साइंटिफिक
लॉजिक है, गलत नहीं है, ऐसा यह कह रहा है। लेकिन इसकी बात को लोग नकार रहे हैं। इसके कमेंट्स में, जो वीडियो की कमेंट्स है, वहाँ पर इसको अनाप शनाप गालियाँ दे रहे हैं, तरह तरह की बातें लोग लिख रहे हैं, जो हमने देखा। और यह गुमराह करने के सिवा और कुछ नहीं कर रहा। और यह बातें कर रहा है कि जो लोग हनुमान को नहीं समझ पाए, हनुमान को नहीं जान पाए, वह लोग धर्म बदलने की बात करते हैं। और जो लोग बुद्ध को नहीं समझ पाए, यानी कि ये कह रहा है कि जो लोग पूजा पाठ ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, वही लोग धर्म बदलते हैं। यानी इसका मानना यह है कि पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है, और जो लोग ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, उनके पास लक्ष्मी नहीं पहुंचती, वह दरिद्रता से पीड़ित रहते हैं। यानी दलित समाज के जो लोग पीड़ित है, जो लोग गरीब है, वह ठीक प्रकार से लक्ष्मी व सरस्वती की पूजा नहीं कर पाते, इसका कहना यह है। और इसकी बात कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गलत है, ये सब बातें आप अपनी तर्क की कसौटी पर उतारिए और कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में 2 शब्द जरूर लिखिए। और यह कह रहा है कि इस्लाम, जो कि मुस्लिम सबसे ज़्यादा बीमार रहते हैं, सबसे ज़्यादा बीमारी मुस्लिमों के अंदर होती है। और यह भी कह रहा है कि इस्लाम ने एक बहुत अच्छा जो साइंटिफिक लॉजिक दिया, यानी कि रमज़ान, कि लोग उसको ठीक प्रकार से नहीं मानते, मतलब अपना ज्ञान पेल रहा है। और यह भी कह रहा है कि जो लोग हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं कि धर्म बदलने से कुछ नहीं होता। इसकी बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन तर्क इसके ठीक नहीं है। यानी कि नौबत क्यों आती है धर्म बदलने की, इस बात पर इसने कहीं गौर नहीं दी, कहीं जिक्र नहीं किया। क्यों लोग हिंदू धर्म को त्याग रहे हैं, इस बारे में इसने कहीं जिक्र नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण है। यदि यह बहुजन समाज का हिस्सा होता और इसके साथ भी ऐसी घटनाएं घटती, इसके रिश्तेदारों के साथ घटती, इसके समाज के साथ घटती, तो शायद यह समझ पाता। लेकिन यह ब्राह्मण है, अपने आप को ऊंचा मानने वाला व्यक्ति है, तो यह ऐसी बातें क्यों करेगा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह उठता है कि ये इस व्यवस्था को, गली सड़ी व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, और यह चाहता है कि ये कोई लोग हिंदू धर्म को ना त्यागे, इनकी व्यवस्था इसी प्रकार बनी रहे। और इसकी बातों में कोई लॉजिक यदि आपको नज़र आता है, कुछ ठीक लगता है, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें यदि नहीं किया, और लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।